मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने तो तंज कस दिया है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और लड़ो आपस में। ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। देखिए इतना ही कहा है बस उमर अब्दुल्ला ने, और लड़ो आपस में। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आपस में मिले हुए थे ये लोग अंदर खाने। एक तरफ वहाँ नंबर बदल गया सर, नंबर बदल गया। आम आदमी पार्टी 26 पर है, बीजेपी प्लस 43 पर है। आम आदमी पार्टी 19 से 26 पर आ गई है, बीजेपी प्लस 50 से 43 पर आ गया है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें और कांग्रेस मुझे सिर्फ 10 पे लड़ती हुई दिखी। तो आपस में भी लड़े तो कहाँ लड़े, और जो लोकसभा में लड़े थे तो उसका क्या हश्र हुआ सबको पता ही है। तो बीजेपी के सामने कम से कम दिल्ली से दूर बैठा हुआ है, उसको दिल्ली की हकीकत का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस की जो बात है, जो कह रहे हैं खूब लड़ो आपस में, ये तंज इसी बात की ओर संकेत कर रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये दोनों साथ में भी लड़े थे तो बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। 7 की 7 सीटें लोकसभा जीत गई थी। और एक चीज यहाँ पर यह है कि कम से कम आम आदमी पार्टी फाइट देते हुए तो दिख रही है, यहाँ पे कांग्रेस तो वो भी नहीं दिख रही। तो साथ में भी लड़ लेते तो कुछ ज्यादा तस्वीर में बदलाव होता दिखता नहीं रहा। और नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो लोकसभा और विधानसभा यहाँ पर मतदाता का मिजाज लगातार बदलता रहा। 2013 में कुछ और, 2014 में कुछ और, 2015 विधानसभा में कुछ और, उसके बाद 2019 लोकसभा में कुछ और, 2020 विधानसभा में कुछ और उसके बाद 2024 लोकसभा में कुछ और, अब 2025 विधानसभा की बारी है। प्रोफेसर साहब माना जी, देखिए थोड़ा सीरियस एनालिसिस करते हैं, और वो ये है कि अगर आप देखिए तो बीजेपी के पास अपना एक 35 से 40% का एक अपना वोट बैंक है जो दिल्ली में है, और वो लगातार बना हुआ है। समस्या ये आती थी जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक था, जो मिला जुला एक वोट स्वरूप होता है कई दलों का, कई जातियों का, कई प्रजातियों का, वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। अब हुआ ये है कि जो मुझे जो लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता है, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, या प्रधानमंत्री ने जो उसको स्ट्रेट ड्राइव किया है, मुझे लगता है इन दोनों का मिला जुला स्वरूप आप ये देख पा रहे हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी घटती जा रही है और बीजेपी का वोट बढ़ता चला जा रहा है, और उस वोट को रफली आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये सीट की प्राप्ति हो रही है। मैं जरा सा और पीछे लेकर जाना चाहूंगी, और वो जो कहा जा रहा था कि साहब एक वक्त ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, सीएम की कुर्सी से वो चिपके हुए थे, उस वक्त के हिसाब से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का दाव इस्तीफे वाला, उसने बहुत डैमेज कंट्रोल कर दिया आम आदमी पार्टी के लिए। क्या वो इन नंबर्स में होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नंबर में दिख रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो करप्शन के मामले में जेल जा चुका है, इतने लंबे समय तक जेल जा रहा है, और उसके वादे जो है लगातार बदलते जा रहे हैं। झूठ की राजनीति हो रही है, करप्शन जो दिखाई दे रहा है राजधानी दिल्ली में, इसीलिए लोगों ने ये वोट दिया है बीजेपी को। और साथ ही रोमाना एक बात और जो बात कह रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा, दरअसल ये जो चुनाव है ये बीजेपी के साथ साथ संगठन ने भी चुनाव लड़ा है। आरएसएस के साथ जितनी भी रणनीति बनाई गई वो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल इकाईज हैं उन्होंने बनकर बनाई है, इसीलिए वीरेंद्र सचदेवा को देखा हमने सबसे पहले आके उन्होंने। सर ये बताइए ना मुझे, कंसोलिडेट होगा यहाँ पर आम आदमी पार्टी 26 और बीजेपी प्लस 43, और पटपड़गंज से एक अपडेट आ रहा है सर, वो दर्शकों को देते रहे, वो गुरुजी जो है अवध ओझा जी वो पिछड़ गए फिर से। रविंदर नेगी जो है, जिनके एक नहीं दो नहीं तीन बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ध्यान है ना आपको, मंच पर पहुंचे हुए थे तो उनके पांव हुए थे, जिसको लेकर खूब सुर्खियां भी बनी थी, और उन्होंने फिर से बढ़त बना ली पटपड़गंज सीट से। सर देखिए बहुत जल्दी है, आप 50 पे जब बीजेपी पहुंची थी इतना शोर मचा रही थी, अब 43 पे आ गई, आपने कुछ बोला ही नहीं कि जो है कि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसलिए इस तरह की जो है जोरदार तरीके से ऐलान करती हूँ आपकी फरमाइश में, बीजेपी प्लस 44, आम आदमी पार्टी 25 नंबर पर नजर बनाकर रखिए, क्योंकि आज नतीजों का दिन है। और पंकज वोरा सर जानते हैं कि एबीपी न्यूज पर हम लगातार इसी तरीके से नतीजों वाले दिन दिलचस्पी के साथ आंकड़ा आप तक पहुंचाते हैं। जादुई आंकड़ा 36 का है, और 36 का जादुई आंकड़ा जो है वो बीजेपी प्लस पार करके 44 पर खड़ी हुई है। और जब से काउंटिंग शुरू हुई है ना सुबह 8 बजे से, सिर्फ एक मौका ऐसा था जब आम आदमी पार्टी ने ये जादुई आंकड़ा 36 वाला पार किया, और उसके कंपैरिजन में बीजेपी की अगर बात की जाए तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अब तक 4 बार बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़ा 36 वाला पार करके न सिर्फ 40 के आंकड़े को पार करके 50 तक टच करके आई है, बल्कि इस समय बीजेपी प्लस 44 पर है, आम आदमी पार्टी 25 पर है। सर ये तो है, जब हरियाणा का भी इलेक्शन हुआ था 9:25 9:30 बजे तक जो है वो कांग्रेस आगे थी, उसके बाद अगले 5-7 मिनट के अंदर ऐसा रुझान बदला था कि बीजेपी आगे चली गई थी। तो ये तो चलता रहेगा, खेला अभी बाकी है, खेला अभी बाकी है। देखिए उतना भी ज़्यादा नहीं बाकी है। मैं पंकज वोरा सर ठीक कह रहे हैं, हरियाणा का बहुत सही एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर असेंबली छोटी है, और चूंकि फील्ड में हम गए थे, लोगों के जो व्यूज़ थे वो पता है, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बीजेपी सरकार बना लेगी। और मैं बताऊँ आपको, शीश महल का जो मुद्दा बनाया बीजेपी ने, जिस तरह से घेराबंदी की, लिकर पॉलिसी को लेकर के, तमाम अलग अलग डेवलपमेंटल मुद्दों पर जिस तरह से घेरा है अरविंद केजरीवाल को, कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट किए करता है कि यहाँ के लोगों ने
आंसरेबिलिटी फिक्स कर दी है। मुझे लगता है कि समझना चाहिए दर्शकों को कि ये कथित शीश महल वाला मुद्दा हो या फिर वो शराब नीति वाला मुद्दा हो, दरअसल ये मुद्दे जो हैं वो आम आदमी पार्टी की जो यूएसपी थी, कट्टर ईमानदार वाली, और वो जो अरविंद केजरीवाल की एक अलग तरीके की राजनीति वाली छवि थी, उसी को डेंट पहुंचाने का यहाँ पर इन तमाम मुद्दों ने काम किया है। और इसी का ये नतीजा कि बीजेपी प्लस जो है अभी कुछ देर पहले जो 44 पर था अब 47 पर पहुंच चुके हैं, 48 पर बीजेपी प्लस 48 पर पहुंच चुकी है, आम आदमी पार्टी 21 पर है। लगातार उतार चढ़ाव का खेल बाकी, लेकिन अभी बीजेपी जो है वो करीब 15-20 मिनट से तो मैं नोटिस कर रही हूँ 40 से नीचे नहीं आ रही है। ये अपडेट मैं देती चलूं और आपको बताती चलूं 1 घंटा 40 मिनट ही हुआ है अभी काउंटिंग के। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई है और अभी भी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि शायद कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके बारे में मैं कोई एक्सपर्ट कमेंट नहीं दे सकती हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि बस टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे रहिए, क्योंकि पता नहीं कब दिल्ली के इस पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर में आ जाए कोई जबरदस्त ट्विस्ट। फिलहाल तो यहाँ पर बीजेपी दिल्ली की सियासत की सबसे बड़ी हीरो बनती हुई नजर आ रही है। मेघा, माना ऐसा है, मैंने बहुत देर तक आज सुबह आपको रोका है, लेकिन अब आपको मैं कह रही हूँ कि ये जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, और अभी मैं न्यूज रूम में गई थी, मैंने ईसीआई की डेटा चेक किए हैं, 9 दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को और 28 दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और वो सॉलिडिफाइड ट्रेंड्स हैं। तो मैं अब आपको कह रही हूँ रुमाना, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का अगला सरकार बना रही है। दिल्ली की अगली सरकार बीजेपी की कमल सरकार दिल्ली में, झाड़ू गई सियासत से बाहर दिल्ली की। मैं तो शुरू से रिपीट कर रही हूँ ये बात कि बीजेपी, घबराइए मत, आप इधर आ जाइए, और ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बीजेपी एज बना रही है और यही आगे चलेगा भी। और आप जैसा कह रही हैं कि ईमानदार छवि जो यूएसपी थी आम आदमी पार्टी, उसको ध्वस्त करने की पूरी रणनीति बीजेपी ने बनाई और आगे मतलब लड्डू खाएंगे, इससे मत घबराइए आप। यहाँ पर दिखा दीजिए ना आप दर्शकों को, छुपाना क्या है। ये देखिए जरा, यहाँ दिखाइए जरा कैमरा, ये किस तरीके से यहाँ पर कचौड़ियों की भरमार है और कचौड़ी के साथ यहाँ पर सब्जी भी तैयार है, और जो गेस्ट है हमारे वो पूरी तरीके से यहाँ पर पार्टी मोड में है। फिलहाल इंतजार है, नहीं यहाँ पर भी सैंडविच और बिस्किट, यहाँ पर भी इंतजाम पूरा है। सर देखिए, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बैठा, यहाँ पर भी दिया है, लेकिन मैं एक चीज कंसोलिडेट होगा ये आंकड़ा ऐसे। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ देर और रुकना चाहूंगा। बीजेपी सीलमपुर में जीत रही है, ऐसा मतलब लीड कर रही है, सॉरी जीत नहीं रही है, लीड कर रही है। इसका मतलब वहाँ पे जो मतीन अहमद जो कई बार जीते, उनके बेटे इस बार चौधरी जुबैर, उनका बेटे इस बार लड़ रहे, वो भी आम आदमी पार्टी से, तो वहाँ पर क्या मतलब उलटफेर होने वाला है ऐसा? लेकिन ये भी देखना होगा ना कि वही सीलमपुर सीट आम आदमी पार्टी के अब्दुल रहमान पिछली बार उस सीट पर जीते हैं। अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी को छोड़ते हैं, वो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो भाई वो मुस्लिम वोट का बटना और जिस तरीके से वहां पर एंट्री हो जाती है उन सीटों पर, खासतौर से वो मुस्तफाबाद वाली सीट, ओखला वाली सीट एआईएमआईएम की, तो वो तो गणित गुणा बिगाड़ सकती है ना। देखिए, गणित गुना अपनी जगह पे है, पर एक बात तय है, आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी सेक्शन में चले जाएं, आपने अगर उनसे ये प्रश्न पूछना है कि केजरीवाल जी की छवि क्या है, तो रोष रोकूंगी आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग के मुताबिक शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव आयोग के हवाले से ये खबर है, चुनाव आयोग का ये आंकड़ा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। अपने आप में ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पंकज सर, ये बिल्कुल इनएक्यूरेट वे ऑफ प्रेजेंटिंग है। अभी चुनाव आयोग इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबल बात थोड़ी करेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। एक्चुअली चुनाव आयोग की जो साइट है उस पर जो सीटों के रुझान आ रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ सीट्स में जो बीजेपी है उसको बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है। सीट का रुझान दिखा सकते हैं रुझानों में, ये थोड़ी बताएंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इसलिए मैंने कहा सर, चुनाव आयोग के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को बहुमत, जो उसकी साइट पर सीट्स का अपडेट नाम सामने आ रहा है। आशीष, देखिए पंकज वोरा सर जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव से ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ उसके मुताबिक कह रहे हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पूरा सम्मान है सर, पूरा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आई एम एसोसिएटिंग माई सेल्फ विथ यू कि ये रुझान और ज्यादा ऑथेंटिक कर देता है उन फिगर्स को जो एग्जिट पोल ने दिखाया और जो सुबह से हम अपने यहाँ रुझान दिखा रहे हैं। इसलिए मुझे फिर यही लग रहा है, जो राखी जी भी लगातार कह रही हैं, कि बीजेपी सरकार आसानी से बना लेगी। और ऐसे में नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की जो विधानसभा सीटें हैं और उसमें जो वोटर्स की संख्या है और उस लिहाज से जो काउंटिंग है वो, मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी
कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए। तो आप रमेश बिदुड़ी को आप सुन रहे थे। रमेश बिदुड़ी आपको बता दें, कालकाजी सीट सिटिंग सीएम आतिशी को टक्कर देते हुए सिटिंग सीएम आतिशी अपनी सीट कालकाजी से पिछड़ रही है। रमेश बिदुड़ी ने बढ़त बना रखी है और अब तो बीजेपी के नेता जो हैं वो एक के बाद एक कैमरों पर सामने आने लगे हैं। उनका सिलसिला शुरू हुआ है और इससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब इस बात को महसूस कर रही है कि जीत उसी की झोली में आने वाली है। अब वो जीत कितनी बड़ी होगी, कितनी बंपर होगी, फिलहाल जो आंकड़ा बीजेपी प्लस का 46 का नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी 23 पर नजर आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी इस गैप को कवर कर सकती है? क्या बीजेपी यहां से और बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर अभी भी मन में लोगों के सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली के वोटर ने अपना फैसला सुना दिया और दिल्ली का वोटर तो अभी मन मन मुस्कुरा रहा होगा। अगर किसी तरीके का कोई सस्पेंस या कोई उलटफेर बाकी है तो इसको लेकर दिल्ली के वोटर के विवेक पर भी कहीं ना कहीं बात की जानी चाहिए। लेकिन वो एम फैक्टर दिल्ली का, जिसमें महिला, जिसमें मिडिल क्लास और जिसमें मुद्दे जो हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि घेराबंदी इस बार आम आदमी पार्टी की इस रूप में हुई है कि आम आदमी पार्टी का यह आंकड़ा जो है वो 23 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी प्लस 46। देखिए, अगर ये नतीजे रहते हैं तो इसमें मुझे बीजेपी के पास ऐसा नया कुछ भी नहीं था। वो गलतियां हैं आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से उन्होंने जो चीजें कही कि हम सादगी से रहेंगे, वीआईपी कल्चर के खिलाफ रहेंगे, वो नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वही वजह हो सकती है, वरना बीजेपी हर चुनाव में यही करती है और उनके पास नया कुछ नहीं था। ये नतीजे अगर आते हैं तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की गलती होगी। बीजेपी का ऐसा कोई जादू या कोई नया या प्रदेश अध्यक्ष या किसी कैंडिडेट की वजह से नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी और लेकिन बीजेपी ने मौका भुना लिया ना, बीजेपी ने मौके पर चौका लगा दिया ना। इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे और फिलहाल आपको दिखाते हैं वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से उन्होंने की खास बातचीत। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। चलिए, वीरेंद्र सचदेवा जी मेरे साथ में। वीरेंद्र जी, शुरुआती रुझान में तो बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मैं इन रुझानों का स्वागत करता हूं, हमारी आशा के अनुरूप है, लेकिन परिणाम आने की प्रतीक्षा करेंगे। और जनता ने जो विश्वास हमें लगता है दिया है, हम डबल इंजन की सरकार बनाने में सफल। क्या फैक्टर्स क्या है, क्या आप मानते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे थे कि हमने तो जनता को बहुत सुविधाएं दे दी हैं। नहीं, फैक्टर सिर्फ भ्रष्टाचार है। दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है और अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों से भाग रहे थे। हमने भ्रष्टाचार की बात की, शराब घोटाले की बात की, शीश महल की बात की, टूटी हुई सड़कों की बात की, सीवेज ओवरफ्लो की बात की, साफ सफाई की बात की, गंदे पानी की बात की। इन बातों को कोई जवाब अरविंद केजरीवाल के पास है नहीं। उन्होंने तो बहुत आरोप लगा रही चुनाव आयोग से लेकर के आप लोगों के ऊपर भी। वो दिखाता है कि हार और निराशा जो है आदमी के दिमाग पे कैसा असर करती है। वो कल आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर दिखा है। और हार से बचने के आप कई कारण ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपकी जवाबदेही जनता के प्रति थी। जनता ने आपको आपके जो आपने उनके साथ विश्वासघात किया, उसका परिणाम जनता दे रही है आपको। यानी वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन कुल मिलाकर अनुमान ये बता रहे हैं कि नतीजे यही रहने वाले हैं और बीजेपी के खेमे में जश्न शुरू हो चुका है। वो मिठाइयों का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा में तो देखिए जलेबी जो है वो काफी हिट हुई थी, लेकिन इस बार कौन सी मिठाई दिल्ली में चलेगी, इसको लेकर भी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच देखिए किस तरीके से एक के बाद एक अब सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुना देते हैं आपको कुछ और सियासी प्रतिक्रियाएं, लेकिन उससे पहले जश्न की तस्वीरें अहमद बिलाल दिखा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं अहमद बिलाल की। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद गोल मार्केट के काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी के समर्थकों का जमावड़ा जो है वो अब शुरू हो गया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारेबाजी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखी जा सकती है। और आरके पुरम से अनिल कुमार शर्मा के आगे चलने के बाद उनके जो समर्थक है वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और उनके समर्थन में नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उनके जो शुरुआती रुझान है उनको बढ़त मिलने के बाद जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, किसके समर्थन में आए हैं और इसकी उम्मीद कर रहे थे। एक मिनट देखिए, आज हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये दिल्ली पूरी जानती थी कि इस आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लाना है। यही उम्मीद कर रहे थे।
इससे भी सर, इससे ज्यादा उम्मीद करें और 50 से कम से कम 55 सीटें आएगी बीजेपी की। लेकिन अभी तो ये शुरुआती रुझान है ना, अभी आंकड़े तो स्टेबल। हर बार आपने देखा होगा पिछले 2 बार के चुनाव देखे, शुरुआती रुझान में आपदा आगे रहती थी, लेकिन पहले बूथ से ही बीजेपी आ गए और इस बार आपदा को हटाएंगे। सुबह खत्म हो रहा है। देखिए दिल्ली में परवेश वर्मा की सरकार, परवेश वर्मा जी के अंडर सरकार बनने जा रही है। उम्मीद कर रहे थे। तो अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है, आकाशवाणी सुनते हैं पहले। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 254 वोट से आगे चल रहे हैं। चलिए, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने पहली बार बढ़त बनाई है। 254 वोट हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल फिलहाल नई दिल्ली सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने फासला काटा था और 74 वोटों से जो पिछड़े हुए चल रहे थे अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल करीब 250 वोटों से आगे अपनी बढ़त नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बनाए हुए नजर आ रहे। 254 वोट हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल ने बढ़त बनाई। आकाशवाणी। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं। जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया लगातार पिछड़ रहे थे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया ने भी जंगपुरा सीट पर बढ़त बना ली है। धर्मेंद्र सिंह मारवा जो है बीजेपी के उम्मीदवार, वही उनको टक्कर दे रहे हैं। लगातार मारवा साहब पछाड़ते रहे मनीष सिसोदिया को शुरुआती गिनती में, लेकिन अब मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट पर बढ़त बना ली है। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर बढ़त बना ली है, लेकिन बढ़त बहुत मामूली है ना। अभी अरविंद केजरीवाल की जो बढ़त है वो सिर्फ 250 वोट वाली है और मनीष सिसोदिया जो है वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। आतिशी को लेकर क्या चल रहा है, इसको लेकर अभी हमें अपडेट का इंतजार है। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से जरा देखिए, जीरो। कांग्रेस फिर से क्या खाता नहीं खोल पाएगी दिल्ली में। 2013 के बाद से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में चुनाव में खाता खुला ही नहीं है। क्या 2015 में, 2020 में जो हुआ वही 2025 में भी होने वाला है? कांग्रेस शून्य पर रहने वाली है क्या? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आम आदमी पार्टी 25 पर है और बीजेपी प्लस 45 पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने भले ही 250 वोट के आसपास बढ़त तो बना ली है और ये बड़ी राहत वाली खबर यकीनन अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त है। देखिए, ये चुनाव जिस तरह से हुआ ना, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो कंफर्टेबली सो जाए और उसकी सीट जीत जाए। ऐसा होता रहा है कई चुनाव में। दिल्ली में ऐसी किसी सीट पे सिचुएशन नहीं थी और कांग्रेस के लिए मैं लगातार ये कहूंगा कि उसने चुनाव नहीं लड़ा है और इंडिया अलायंस को लेके जो बातें हो रही हैं वो इसलिए कि आपने लड़ा भी नहीं और खेल खराब भी किया। आप बेमन से उतरे भी, मैं यहाँ आऊं भी और बोलूं भी नहीं, मैं अपनी बातें ठीक से रखूं। कांग्रेस ने खेल खराब कर दिया आम आदमी पार्टी का क्या? ये हो सकता है। और जैसे अमित शाह जी बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट लूज करेंगे। देखिए रोमाना, वैसे तो जीत हार 1 वोट से भी हो जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अगर सिर्फ 254 सीट से अभी बढ़त बनाए हुए हैं, कभी पीछे चल रहे कभी आगे चल रहे, तो ये मामला तो बहुत करीबी हो गया उनके लिए। और एक बात मैं यहाँ पर जल्दी से जोड़ना चाहूंगी, वैसे तो मैं मुकेश केजरीवाल जी की बाकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, पर एक पॉइंट पे मैं अग्री करूंगी कि दिस इज अ वोट अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी। दिस मे और मे नॉट बी a vote in favor of the Bharatiya Janata Party, but definitely against आम आदमी पार्टी। ये आक्रोश का वोट है, ये बदलाव का वोट है और ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ का वोट है। अभी तक का आंकड़ा यही संदेश दे रहा है। राखी, देखिए, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यही बात सामने आ रही है कि किस तरह से लोग बदलाव चाहते हैं। और दूसरी बात ये इंडिया अलायंस की भी जो बात हो रही थी, इस पर भी नजर रखनी होगी कि आखिर किस तरह से आगे चलेगा। अगर एक दूसरे से यहाँ लड़ रहे हैं और इस तरह से, तो फिर आगे इनको ये भी देखना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने तो कह दिया और लड़ लो और लड़ लो, लेकिन कांग्रेस यहाँ कुछ करते हुए तो दिख नहीं रही है, जीरो ही है। अगर अभी कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पा रही है, स्कोर वही 0। साथ लड़ भी लेती तो भी कुछ हो नहीं पाता यहाँ पे। फिलहाल आम आदमी पार्टी यहाँ जरूर मुश्किलों में है और जिस तरह से मैं कह रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन एज आम आदमी पार्टी को, उस पर मैं थोड़ा देर और रुकना चाहूंगा क्योंकि ना प्रफुल्ल अभी भी रुके हुए हैं। एज आम आदमी पार्टी को प्रफुल्ल कह रहे हैं और जैसे ही प्रफुल्ल ने ये कहा, नंबर फिर से बदल गया और आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा जोश आ गया। आम आदमी पार्टी का नंबर जो है वो 28 पर पहुंच गया है और बीजेपी प्लस जो है वो 42 पर आ गई है। प्रफुल्ल ही हमारे पैनल में एक इकलौते हमारे गेस्ट हैं जो लगातार एडवांटेज एज आम आदमी पार्टी को दिलवा रहे हैं। इस पर आशीष की मैं एक्सपर्ट टिप्पणी लूंगी प्रफुल्ल के लगातार डटे रहने पर, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर साहब, आंकड़ा बदल रहा है, तब्दील होगा, बड़ा उलटफेर होगा या नहीं, मतलब अब सेटल हो रहा है? आकाशवाणी सुनते पहले। कालका जी सीट से आतिशी 1149 वोटों से पीछे चल रही है। ओहो, आतिशी की मुश्किल लगातार बनी हुई है। 1149 वोट, मतलब ये तो करीब 1100 से ज्यादा वोट है जिससे आतिशी पिछड़ रही। देखिए रुमाना जी, आप इसका जो भी फैसला हो उसको थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर देते हैं, पर आपके जितने स्टॉलवर्ड्स हैं आपकी पार्टी के, या तो बहुत कम वोट से आगे चल रहे हैं या पिछड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनता ने आपको नकारा है। और जनता ने आपको क्यों नकारा? आप ये कोई कह रहे हैं कि ये एंटी वोट है, मैं मानता हूँ कि ये केजरीवाल जी के खिलाफ वोट है, परंतु ये एक डिसाइसिव वोट मोदी जी के तरफ भी है। वो इसलिए है क्योंकि अल्टरनेटिव 2 हैं ना, कांग्रेस भी एक अल्टरनेटिव था, भारतीय जनता पार्टी भी है अल्टरनेटिव है। तो वो फिर अगर वो वोट
भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, तो इसका आई वुड से दैट इट इज ऑल्सो अ वोट इन फेवर ऑफ गुड गवर्नेंस और एटलीस्ट अ गवर्नेंस दैट हैज बीन प्रॉमिस्ड टू द पीपल। बात आप कह रहे हैं ये मोदी पर भरोसा जता रहा है,